उत्पत्ति अध्याय 1। सृष्टि का इतिहास। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। पहला दिन उजियाला। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। दूसरा दिन आकाश। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। तीसरा दिन सूखी धरती और पेड़ पौधे। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। चौथा दिन सूरज, चांद और तारे। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। पांचवा दिन मछलियां और पक्षी। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलो, फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। छठवां दिन भूमि के जीव जंतु और मनुष्य। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु, और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को रचा। अपने ही स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, पुरुष और स्त्री के रूप में उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो, फलो और पृथ्वी में भर जाओ, और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है,
उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। उत्पत्ति अध्याय 2। 7वां दिन विश्राम। इस तरह आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था, और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था, और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। लेकिन कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। मानव जाति का आरंभ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति अध्याय 3। पाप का आरंभ। यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। पाप का परिणाम। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। यहोवा परमेश्वर ने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया, और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब जंगली पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बच्चे उत्पन्न करेगी, और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी, और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित हैं, उन सब की मूल माता वही हुई।
और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उनको पहना दिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली अग्निमय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। उत्पत्ति अध्याय 4। कैन द्वारा हाबिल की हत्या। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुत्र को जन्म दिया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जन्मी। हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसकी हत्या कर दी। उत्पत्ति अध्याय 6। परमेश्वर के बेटे और मनुष्यों की बेटियां। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य में सदा के लिए निवास न करेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। परमेश्वर द्वारा न्याय का फैसला। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि में नूह। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर एक द्वार रखना, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का श्वास है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2
तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे, और भांति भांति का भोजन पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। उत्पत्ति अध्याय 7। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वालों में से भी दो दो अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जल प्रलय। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोके खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक एक जाति के सब जंगली पशु और एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन का श्वास था, उनकी सब जातियों में से दो दो नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा, और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा, और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया, और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया, और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या जंगली पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो जो भूमि पर थे, उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था, सब मर मिटे। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे, सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। उत्पत्ति अध्याय 8। जल प्रलय का अंत। परमेश्वर ने नूह और जितने जंगली पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सभी की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उससे जो वर्षा होती थी वह भी थम गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर टिक गया, और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया, तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया, और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई, तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है।
फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतरी को उड़ा दिया, और वह उसके पास फिर कभी लौटकर न आई। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। परमेश्वर का नूह के साथ विधान, वाचा स्थापित करना। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और उसने कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ। धरती के पशु, आकाश के पक्षी, भूमि पर रेंगने वाले जंतु और समुद्र की मछलियां, वे सब के सब आतंकित होकर तुमसे डरेंगे। उन पर तुम्हारा अधिकार होगा। मैं उनको तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं। सब गतिमान जीव जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसे मैंने तुमको हरे पौधे दिए थे, वैसे अब सब कुछ देता हूं। पर तुम मांस को उसके प्राण अर्थात रक्त के साथ न खाना, क्योंकि मैं निश्चय ही तुम्हारे रक्त का बदला लूंगा। मैं प्रत्येक पशु से, प्रत्येक मनुष्य से उसका प्रतिशोध लूंगा। मैं प्रत्येक मनुष्य से उसके भाई बहन के रक्त का बदला लूंगा। जो कोई मनुष्य का रक्त बहाएगा, उसका भी रक्त मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। तुम फलो फूलो, पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ते जाओ और असंख्य हो जाओ। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों से कहा, मैं तुम्हारे और तुम्हारे पश्चात होने वाली तुम्हारी संतान के साथ एवं तुम्हारे पास के प्रत्येक जीवित प्राणी अर्थात पक्षी, पालतू पशु, पृथ्वी के समस्त वन पशु और जलयान से बाहर निकलने वाले सब जीव जंतुओं के साथ अपना विधान स्थापित करता हूं। मैं तुम्हारे साथ ये विधान स्थापित करता हूं कि फिर कभी जल प्रलय से प्राणी नष्ट न होंगे। पृथ्वी का विनाश करने के लिए फिर कभी जल प्रलय न होगा। परमेश्वर ने पुनः कहा, मैं तुम्हारे साथ तथा तुम्हारे जीवित प्राणियों के साथ युग युगांत की पीढ़ी के लिए एक विधान स्थापित करता हूं। उसका ये चिन्ह है, मैं बादलों में अपना धनुष रखता हूं। वो मेरे और पृथ्वी के मध्य किए गए विधान का चिन्ह होगा। जब मैं पृथ्वी के ऊपर बादल लाऊंगा और उनके मध्य धनुष दिखाई देगा, तब तुम्हारे एवं समस्त जीवित प्राणियों के साथ किए गए अपने विधान को स्मरण करूंगा, और जल का प्रलय कदापि न होगा कि समस्त प्राणी नष्ट हो जाए। जब बादलों में धनुष दिखाई देगा, तब उसे देखकर मैं उस शाश्वत विधान को स्मरण करूंगा जो मुझ परमेश्वर और पृथ्वी के समस्त जीवित प्राणियों के मध्य स्थापित किया गया है। तत्पश्चात परमेश्वर ने नूह से कहा, जो विधान मैंने अपने और पृथ्वी के समस्त प्राणियों के मध्य स्थापित किया है, उसका यही चिन्ह है। नूह और उसके पुत्र। जलयान से बाहर निकलने वाले नूह के पुत्र थे शेम, हाम और याफत। हाम कनान का पिता था। यही 3 नूह के पुत्र थे और उनके द्वारा ही पृथ्वी मनुष्य से भर गई। सारे संसार की एक ही भाषा थी और सब जातियां समान शब्दों का प्रयोग करती थी। जब लोगों ने पूर्व में प्रवास किया, तब उन्हें शिनआर देश में एक मैदान मिला। वे उस मैदान में बस गए। उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाकर उन्हें आग में भली भांति पकाए। उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंटें और चूने के स्थान पर मिट्टी का गारा प्रयुक्त किया। उन्होंने फिर कहा, आओ हम अपने लिए एक नगर और ऐसी एक मीनार बनाए जिसका शिखर आकाश को स्पर्श करे। इस प्रकार हम नाम कमा ले। ऐसा ना हो कि हमें समस्त पृथ्वी पर तितर बितर होना पड़े। जिस नगर और मीनार को मानव पुत्र बना रहे थे, उनको देखने के लिए प्रभु स्वर्ग से उतरा। प्रभु ने कहा, देखो, ये एक ही कौम के लोग हैं। इन सब की भाषा भी एक है। ये तो उनके भविष्य के कार्यों का आरंभ मात्र है। जो कार्य वे आगे करना चाहेंगे, वो उनके लिए असंभव न होगा। इसलिए आओ हम उतरकर वहां उनकी भाषा में ऐसा संभ्रम उत्पन्न करें कि वे एक दूसरे की भाषा समझ न सके। इस प्रकार प्रभु ने उनको वहां से समस्त पृथ्वी पर तितर बितर कर दिया। उन्होंने उस नगर का निर्माण करना छोड़ दिया। इस कारण उसका नाम बाबेल पड़ा, क्योंकि वहां प्रभु ने समस्त संसार की भाषा में संभ्रम उत्पन्न किया था।
प्रभु ने वहीं से उन लोगों को समस्त पृथ्वी पर तितर बितर किया। ये 13 के वंशज हैं। उसने अब्राम, नाहोर और हारान को उत्पन्न किया। हारान ने लोट को उत्पन्न किया। हारान की मृत्यु उसके पिता 13 के जीवन काल में ही कसदी जाति के ऊर नामक नगर में हुई, जो उसका जन्म स्थान था। अब्राम और नाहोर ने विवाह किया। अब्राम की पत्नी का नाम सारै और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। मिल्का हारान की पुत्री थी और हारान मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था। सारै बांझ थी, उसके कोई संतान न थी। 13 ने अपने पुत्र अब्राम, हारान के पुत्र अर्थात अपने पौत्र लोट और अब्राम की पत्नी एवं अपनी बहू सारै को साथ लेकर कसदी जाति के ऊर नगर को छोड़ दिया। वो कनान देश की ओर चल पड़ा, परंतु जब वे हारान नामक देश में पहुंचे तब वहीं बस गए। 13 की पूर्ण आयु 205 वर्ष की थी। उसकी मृत्यु हारान देश में हुई। प्रभु ने अब्राम से कहा, तू अपने देश, जन्म स्थान और नाते रिश्तेदारी को छोड़कर उस देश को जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ा राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान बनाऊंगा कि तू मानव जाति के लिए आशीष का माध्यम बने। जो तुझे आशीष देंगे मैं उनको आशीष दूंगा, परंतु जो तुझे शाप देगा उसे मैं शाप दूंगा। पृथ्वी के समस्त कुटुंब तेरे द्वारा मुझसे आशीष पाएंगे। प्रभु की आज्ञा अनुसार अब्राम चले गए। उनके साथ उनका भतीजा लोट भी गया। जब अब्राम ने हारान देश से प्रस्थान किया तब वह 75 वर्ष के थे। वो अपनी पत्नी सारै, भतीजे लोट और अपनी अर्जित संपत्ति एवं हारान देश में प्राप्त दास दासियों को लेकर कनान देश की ओर चले। उन्होंने कनान देश में प्रवेश किया। वे चलते चलते शकेम नामक स्थान पर पहुंचे, जहां मोरे का पवित्र बांझ वृक्ष है। उस समय कनानी जाति उस देश में रहती थी। प्रभु ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा। अतः अब्राम ने प्रभु के लिए, जिसने उन्हें दर्शन दिया था, वहां एक वेदी बनाई। तत्पश्चात वो वहां से हटकर बेतैल नगर की पूर्व दिशा में स्थित एक पहाड़ पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपना तंबू गाड़ा। पहाड़ के पश्चिम में बेतैल और पूर्व में ऐ नगर थे। वहां अब्राम ने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और प्रभु के नाम से आराधना की। अब्राम यात्रा करते रहे। वो नेगेव क्षेत्र की ओर गए। अब्राहम मिस्र देश में, उस देश में अकाल पड़ा था। अब्राम मिस्र देश में प्रवास करने के लिए चले गए, क्योंकि देश में भयंकर अकाल था। जब वे मिस्र देश के निकट पहुंचे तब अब्राम ने उसमें प्रवेश करने से पूर्व अपनी पत्नी सारै से कहा, सुनो, मैं जानता हूं कि तुम देखने में सुंदर हो। मिस्र के निवासी तुम्हें देखकर कहेंगे, ये उसकी पत्नी है, और वे मुझे मार डालेंगे, पर तुम्हें जीवित रहने देंगे। इसलिए तुम ये कहना कि तुम मेरी बहन हो, जिससे तुम्हारे कारण मेरा कल्याण हो और मेरे प्राण बचे। जब अब्राम ने मिस्र देश में प्रवेश किया तब वहां के निवासियों ने देखा कि वो स्त्री बड़ी सुंदर है। मिस्र के अधिकारियों ने उसे देखकर राजा फरो से उसकी प्रशंसा की। अतः सारै को फरो के महल में पहुंचाया गया। फरो ने उसके कारण अब्राम से सद्व्यवहार किया। अब्राम को भेड़ बकरी, गाय बैल, सेवक सेविकाएं, गधे गधियां और ऊंट प्राप्त हुए। किंतु प्रभु ने अब्राम की पत्नी सारै के कारण फरो और उसके राज परिवार को बड़ी बड़ी विपत्तियों से पीड़ित किया। अतएव फरो ने अब्राम को बुलाकर उनसे कहा, तुमने मेरे साथ ये क्या किया? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो तुम्हारी पत्नी है? तुमने मुझसे क्यों कहा कि वो तुम्हारी बहन है? इसलिए मैंने उसे अपनी पत्नी बना लिया था। परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर चले जाओ। फरो ने अब्राम के विषय में अपने अधिकारियों को आदेश दिया और उन लोगों ने अब्राम को उनकी पत्नी एवं समस्त संपत्ति के साथ विदा कर दिया। अब्राम अपनी पत्नी और समस्त संपत्ति के साथ मिस्र देश से नेगेव क्षेत्र की ओर लौटे। लोट उनके साथ था। अब्राम अपने पशुओं और सोना चांदी के कारण बहुत धनी हो गए थे। वो नेगेव से आगे बढ़कर बेतएल नगर के उस स्थान पर पहुंचे जहां उन्होंने आरंभ में बेतएल और ऐ नगर के बीच में डेरा डाला था। उन्होंने वहीं पर सर्वप्रथम वेदी बनाई थी और वहीं प्रभु के नाम से आराधना की थी। लोट के पास भी, जो अब्राम का सहचर था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। उस देश में इतना बड़ा चरागाह नहीं था कि वे एक साथ रह सके, क्योंकि उनके पास पशु और सेवक सेविकाएं इतने अधिक थे कि वे एक साथ नहीं रह सकते थे। अब्राम के पशुओं के चरवाहों एवं लोट के पशुओं के चरवाहों के मध्य झगड़े होने लगे। उस समय उस देश में कनानी और परिज्जी जातियां रहती थी। अब्राम ने लोट से कहा, तुम्हारे और मेरे मध्य
तुम्हारे चरवाहों और मेरे चरवाहों के मध्य झगड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम रिश्तेदार हैं। देखो, सारा देश तुम्हारे सामने है, तुम मुझसे अलग हो जाओ। यदि तुम बाईं ओर जाओगे तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, यदि तुम दाहिनी ओर जाओगे तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। अतः लोट ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और सामने देखा। सोअर की दिशा में यरदन नदी की समस्त घाटी प्रभु के उद्यान एवं मिस्र देश की भूमि के समान जल से सर्वत्र सींची हुई थी। ये प्रभु के द्वारा किए गए सदोम और गमोरा के विनाश के पूर्व की बात है। लोट ने यरदन नदी की समस्त घाटी अपने लिए चुन ली। वो पूर्व की ओर चला गया। इस प्रकार वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में ही बस गए। लोट घाटी के नगरों में रहने लगा। उसने सदोम नगर के पास अपना तंबू गाड़ा। प्रभु की दृष्टि में सदोम नगर के निवासी बड़े दुष्ट और महापापी थे। जब लोट अब्राहम से अलग हो गया, तब प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपनी आंखें ऊपर उठा। जिस स्थान पर तू खड़ा है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि दौड़ा। ये सारा देश जो तू देख रहा है, मैं तुझे और तेरे वंश को युग युगांत के लिए दूंगा। मैं तेरे वंशजों को पृथ्वी के रजकणों के सदृश बढ़ाऊंगा। उनकी गिनती करना असंभव होगा। यदि कोई पृथ्वी के रजकणों को गिन सकेगा तो वो तेरे वंशजों को भी गिन सकेगा। उठ, इस समस्त देश में भ्रमण कर, क्योंकि मैं ये देश तुझे दूंगा। अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्षों के पास, जो हेब्रोन नगर में थे, आकर रहने लगे। उन्होंने वहां प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। शिनार के राजा अमरापल, अल्लसार के राजा अर्योक, एलम के राजा करदाला ओमर और गोइम के राजा तिदाल के राज्यकाल की घटना है। इन राजाओं ने मिलकर सदोम के राजा बेरा, गमोरा के राजा बिरशा, अदमा के राजा शिनाब, सबोइम के राजा शेमेबर और बेला अर्थात सोअर के राजा के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। ये 5 राजा सिद्दीम की घाटी अर्थात मृत सागर में एकत्र हुए। ये 12 वर्ष तक कदारला ओमर के अधीन रहे, किंतु 13वें वर्ष उन्होंने विद्रोह कर दिया। 14वें वर्ष कदारला ओमर और उसके सन्निबद्ध राजा चढ़ आए। वे अशतरोत करनईम में रपाई जाति को, हाम में जूची जाति को, शाबे किरियातईम में एमी जाति को और सेर पर्वत के निवासी होरी जाति को पराजित करते हुए निर्जन प्रदेश की सीमा पर स्थित एल पारन तक पहुंच गए। तत्पश्चात वे लौटकर एन मिशपाट अर्थात कादेश में आए। उन्होंने अमालेकी जाति के समस्त प्रदेश को एवं हस्सोन तामर में रहने वाली एमोरी जाति को भी पराजित किया। तब सदोम, गमोरा, अदमा, सबोयीम और बेला अर्थात सोअर के राजा निकले। वे सिद्दीम की घाटी में एलाम के राजा कदारला ओमर, गोइम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अमरापल और अल्लासार के राजा अर्योक के विरुद्ध युद्ध के लिए एकत्र हुए। 4 राजा 5 के विरुद्ध। सिद्दीम की घाटी में डामर के अनेक गड्ढे थे। जब सदोम और गमोरा के राजा भागे, तब उनकी सेना के अनेक सिपाही उनमें गिर पड़े, शेष पहाड़ की ओर भाग गए। शत्रुओं ने सदोम और गमोरा की समस्त संपत्ति और भोजन सामग्री लूट ली और वे चले गए। उन्होंने सदोम में रहने वाले अब्राम के भतीजे लोट को भी बंदी बना लिया और वे उसकी संपत्ति लूटकर चले गए। एक मनुष्य जो भागकर बच गया था, इब्रानी जाति के अब्राम के पास आया और उन्हें यह समाचार दिया। अब्राम बांज वृक्षों के जंगल में रहते थे। ये जंगल एमोरी जाति के ममरे नामक व्यक्ति का था। वो एशकोल और आनेर का भाई था। ये तीनों अब्राम के सन्निबद्ध मित्र थे। जब अब्राम ने सुना कि उनका भतीजा लोट बंदी बना लिया गया है, तब उन्होंने अपने परिवार के 318 युद्ध विद्या में प्रशिक्षित सेवकों को लेकर दान नगर तक शत्रु का पीछा किया। अब्राम ने रात में अपने सेवकों को अनेक दलों में बांट दिया तथा अपने सेवकों के साथ शत्रु पर आक्रमण किया और दमिश्क नगर के उत्तर में होबा नगर तक उनका पीछा किया। तत्पश्चात वो समस्त संपत्ति तथा अपने भतीजे लोट को उसकी संपत्ति सहित तथा स्त्री पुरुषों को छुड़ाकर वापस ले आए। मल्कीसेदेक का अब्राहम को आशीर्वाद। कदारला ओमर और उसके साथी राजाओं की पराजय के पश्चात अब्राम लौट रहे थे। तब सदोम के राजा अब्राम से भेंट करने शावे की घाटी अर्थात राजघाटी में आया। शालेम का राजा मल्कीसेदेक रोटी और अंगूर का रस लेकर आया। वो सर्वोच्च परमेश्वर का पुरोहित था। उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च परमेश्वर अब्राम को आशीष दे। सर्वोच्च परमेश्वर धन्य है जिसने तेरे बैरियों को तेरे हाथ में सौंप दिया। अब्राम ने उसको अपनी प्रत्येक वस्तु का 10वां अंश भेंट किया। सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, संपत्ति तो आप अपने पास रखिए, पर मेरे आदमी मुझे वापस दे दीजिए। अब्राम ने सदोम के राजा को उत्तर दिया, मैंने आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वोच्च प्रभु परमेश्वर की शपथ खाई है कि मैं आपकी कोई वस्तु न तो सूत न तो जूती का बंधन ही ग्रहण करूंगा।
ऐसा न हो कि आप कहें मैंने अब्राम को धनी बनाया है, पर जो कुछ इन युवकों ने खाया है और जो व्यक्ति मेरे साथ गए थे उनके भाग के अतिरिक्त मैं कुछ न लूंगा, किंतु मेरे सन्निबद्ध मित्र आनेर, एशकोल और ममरे अपना अपना भाग ले लें। इन घटनाओं के पश्चात अब्राम ने एक दर्शन देखा। उन्हें प्रभु का ये संदेश मिला, अब्राम मत डर, मैं तेरी ढाल हूं, तुझे बड़ा पुरस्कार प्राप्त होगा। किंतु अब्राम ने कहा, हे स्वामी, हे प्रभु, तू मुझे क्या देगा? मैं तो पुत्रहीन हूं। मेरे घर का उत्तराधिकारी दमिश्क नगर का एलीएजर होगा। अब्राम ने आगे कहा, देख, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, इसलिए मेरे घर में उत्पन्न दास ही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। इस पर प्रभु का संदेश उन्हें मिला, वो तेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा, वरन स्वयं तेरा पुत्र ही तेरा उत्तराधिकारी बनेगा। प्रभु ने अब्राम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर देख, यदि तू तारों को गिन सकता है तो गिन। तब वो अब्राम से बोला, तेरा वंश ऐसा ही असंख्य होगा। अब्राम ने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु ने अब्राम के इस विश्वास को उनकी धार्मिकता माना। उसने अब्राम से कहा, मैं वही प्रभु हूं जो ये देश तेरे अधिकार में देने के लिए तुझे कसदी जाति के ऊर नगर से निकाल लाया हूं। अब्राम ने पूछा, हे स्वामी, हे प्रभु, मुझे कैसे ज्ञात होगा कि इस देश पर मेरा ही अधिकार होगा? उसने अब्राम को उत्तर दिया, 3-3 वर्ष की एक बछिया, एक बकरी तथा एक मेढ़ा और एक पिंडुक तथा एक कबूतर का बच्चा भी मेरे पास ले आना। अब्राम ये सब उसके पास ले आए। तत्पश्चात अब्राम ने उनके 2-2 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को आमने सामने रखा, किंतु उन्होंने पक्षियों के 2 टुकड़े नहीं किए। जब शिकारी पक्षी उन टुकड़ों पर झपटे तब अब्राम ने उन्हें भगा दिया। जब सूर्य अस्त हो रहा था तब अब्राम को गहरी नींद आ गई। सहसा उन पर घोर अंधकार और आतंक छा गया। प्रभु ने अब्राम से कहा, निश्चित जान ले कि तेरे वंशज पराये देश में प्रवास करेंगे, वे वहां गुलाम बनकर रहेंगे। 400 वर्ष तक उन पर अत्याचार होता रहेगा, किंतु जो देश उन्हें गुलाम बनाएगा उसे मैं दंड दूंगा। इसके पश्चात वे अपार संपत्ति के साथ वहां से निकल आएंगे। तू शांतिपूर्वक अपने मृत पूर्वजों के पास जाएगा। तू अच्छी पक्की आयु में गाढ़ा जाएगा। तेरे वंशज 4थी पीढ़ी में यहां लौट आएंगे, क्योंकि एमोरी जाति के अधर्म का घड़ा अभी पूरा नहीं भरा है। सूर्य अस्त होने के पश्चात जब घोर अंधकार छा गया, तब एक धुआंती हुई अंगीठी और एक जलती हुई मशाल उन टुकड़ों के मध्य से होकर गई। प्रभु ने उसी दिन अब्राम के साथ विधान का संबंध स्थापित किया। उसने कहा, मैं तेरे वंश को ये देश अर्थात मिस्र देश की नदी से महानदी फरात तक की भूमि देता हूं, जहां केनी, कनिज्जी, कदमोनी, हित्ती, परिज्जी, रपाई, एमोरी, कनानी, गिरगाशी और यबूसी जातियां रहती है। अब्राम की पत्नी सारह को कोई संतान नहीं हुई थी। उसके पास एक मिस्री दासी थी, उसका नाम हागार था। सारह ने अब्राम से कहा, देखो, प्रभु ने मुझे संतानहीन रखा है, इसलिए मैं तुमसे विनती करती हूं, तुम मेरी दासी के पास जाओ, संभव है उससे पुत्र हो और मैं पुत्रवती बन जाऊं। अब्राम ने सारह की बात मान ली। जब अब्राम कनान देश में 10 वर्ष रह चुके थे, तब उनकी पत्नी सारह ने अपनी मिस्री दासी हागार को उन्हें दिया कि ये उनकी पत्नी बने। अब्राम ने हागार के साथ सहवास किया और वो गर्भवती हुई। जब हागार ने देखा कि वो गर्भवती है, तब अपनी स्वामिनी को तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगी। सारह ने अब्राम से कहा, जो चोट मुझे लगी है उसका कारण तुम हो। मैंने अपनी दासी को तुम्हारी गोद में डाला था, पर जब उसने देखा कि वो गर्भवती है, तब मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगी। प्रभु मेरे और तुम्हारे बीच न्याय करे। अब्राम सारह से बोले, देखो, तुम्हारी दासी तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी दृष्टि में जो भला लगे वही उसके साथ करो। सारह हागार को दुख देने लगी, अतः हागार उसके पास से भाग गई। प्रभु के दूत ने हागार को निर्जन प्रदेश के एक झरने पर पाया। ये झरना शूर के मार्ग पर था। प्रभु के दूत ने पूछा, सारह की दासी हागार, तू कहां से आ रही है और कहां जा रही है? उसने उत्तर दिया, मैं अपनी स्वामिनी सारह के पास से भाग रही हूं। प्रभु का दूत उससे बोला, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके अधीन रह। प्रभु के दूत ने उससे यह भी कहा, मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा कि उसकी गणना न की जा सकेगी। प्रभु का दूत पुनः उससे बोला, देख, तू गर्भवती है, तू एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम यिश्माएल रखना, क्योंकि प्रभु ने तेरा कराहना सुना है। तेरा पुत्र जंगली गधे के समान स्वच्छंद मानव होगा। उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध में उठेंगे। वो अपने भाई बंधुओं के विरुद्ध निवास करेगा
हागार ने उस प्रभु का नाम जो उससे बोला था अत्ता एल रोई रखा, क्योंकि वो कहती थी, क्या मैंने सचमुच परमेश्वर को देखा और उसे देखने के पश्चात भी जीवित रही? अतएव उस कुएं का नाम बैर लहई रोई रखा गया। ये कुआं कादेश और बेरेत के बीच में है। हागार को अब्राम से एक पुत्र हुआ। उन्होंने हागार से उत्पन्न अपने पुत्र का नाम यिश्माएल रखा। जब हागार ने अब्राम से यिश्माएल को जन्म दिया तब अब्राम 86 वर्ष के थे। जब अब्राम 99 वर्ष के थे तब प्रभु ने उन्हें दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में रहकर निर्दोष आचरण करने का प्रयत्न कर। मैं अपने और तेरे मध्य अपना विधान स्थापित करूंगा और तुझे अत्याधिक बढ़ाऊंगा। अब्राम ने मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया। परमेश्वर ने उनसे कहा, देख, तेरे साथ मेरा ये विधान है, तू अनेक राष्ट्रों का पिता बनेगा। अब से तेरा नाम अब्राम न रहेगा वरन अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे अनेक राष्ट्रों का पिता बनाया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, तुझसे राष्ट्र उद्भव करूंगा, तुझ में से अनेक राजा निकलेंगे। मैं अपने और तेरे मध्य तथा तेरे पश्चात तेरे वंश की पीढ़ी के मध्य अपना शाश्वत विधान स्थापित करता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का परमेश्वर रहूंगा। मैं तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंश को स्थायी अधिकार के लिए समस्त कनान देश दूंगा, जिस पर अभी तू प्रवासी है। मैं उनका भी परमेश्वर हूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को आज्ञा दी, तू और तेरे पश्चात तेरा वंश मेरे विधान का पालन पीढ़ी से पीढ़ी करता रहे। ये मेरा विधान है जिसका पालन तुम्हें करना है। ये मेरे और तेरे मध्य तथा तेरे पश्चात तेरे वंश के मध्य स्थापित है। तुम में से प्रत्येक पुरुष का खतना किया जाए। तुम अपने शिश्न के अग्र चर्म का खतना करवाना। ये मेरे और तुम्हारे मध्य स्थापित विधान का चिन्ह होगा। तुम्हारे प्रत्येक बालक का खतना उसके जन्म के 8वें दिन किया जाए। प्रत्येक पीढ़ी के पुरुष का खतना होना चाहिए, चाहे वो तुम्हारे घर में उत्पन्न हुआ दास हो अथवा विदेशी से धन देकर खरीदा गया हो, जो तेरे वंश का नहीं है। जो तेरे घर में उत्पन्न हुआ दास है और जो धन देकर खरीदा गया है, दोनों का खतना किया जाए। इस प्रकार मेरा विधान, जिसका चिन्ह तुम्हारे शरीर पर होगा, शाश्वत विधान बना रहेगा। खतना रहित पुरुष अर्थात जिसके शिश्न के अग्र चर्म का खतना नहीं किया गया है, वो अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा, क्योंकि उसने मेरे विधान का उल्लंघन किया है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू अपनी पत्नी सारे को अब सारे मत कहना, उसका नाम सारा होगा। मैं उसको आशीष दूंगा। मैं तुझे उसके माध्यम से एक पुत्र प्रदान करूंगा। मैं उसको आशीष दूंगा और वो राष्ट्रों की माता बनेगी। अनेक राज्यों के राजा उससे जन्म लेंगे। अब्राहम ने मुंह के बल गिरकर प्रणाम किया, पर वो हंस पड़े। उन्होंने अपने हृदय में कहा, क्या 100 वर्ष के बूढ़े को भी संतान हो सकती है? क्या 90 वर्ष की सारा गर्भवती होगी? अब्राहम ने परमेश्वर से कहा, स्वामी, यिश्माएल तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है। परमेश्वर ने कहा, नहीं, तेरी पत्नी सारा तेरे लिए एक पुत्र को जन्म देगी। तू उसका नाम इसहाक रखना। मैं उसके साथ अपना विधान स्थापित करूंगा। ये विधान उसके पश्चात भी उसके वंश के साथ शाश्वत विधान होगा। मैंने यिश्माएल के विषय में तेरी बात सुनी। देख, मैं उसे भी आशीष दूंगा। मैं उसे फलवंत बनाऊंगा और उसे अत्याधिक बढ़ा दूंगा। उससे 12 नायक उत्पन्न होंगे। मैं उसे एक महान राष्ट्र बनाऊंगा, किंतु मैं इसहाक के साथ ही अपना विधान स्थापित करूंगा। सारा इसहाक को आगामी वर्ष इसी ऋतु में जन्म देगी। जब परमेश्वर उससे बात कर चुका, तब वो अब्राहम के पास से ऊपर चला गया। अब्राहम ने अपने पुत्र यिश्माएल और अपने घर में उत्पन्न एवं धन देकर खरीदे गए प्रत्येक दास को, अर्थात अपने परिवार के प्रत्येक पुरुष को लेकर उनके शिश्न के अग्र चर्म का उसी दिन खतना किया, जैसे परमेश्वर ने कहा था। जब अब्राहम का खतना किया गया तब वो 99 वर्ष के थे। जब उनके पुत्र यिश्माएल का खतना किया गया तब वो 13 वर्ष का था। अब्राहम और उनके पुत्र का खतना एक ही दिन किया गया। उनके परिवार के सब पुरुष दासों का खतना भी उन्हीं के साथ किया गया, जो घर में उत्पन्न हुए थे और जो धन देकर विदेशियों से खरीदे गए थे। प्रभु ने कहा, सदोम और गमोरा नगर के विरुद्ध लोगों की दुहाई बढ़ रही है। उनके पाप बहुत गंभीर हो गए हैं। मैं उतर कर देखूंगा कि उस दुहाई के अनुसार कार्य हुआ है अथवा नहीं जो मुझ तक पहुंची है। यदि नहीं तो मैं उसे जान लूंगा। वे पुरुष वहां से मुड़कर सदोम नगर की ओर चले गए, किंतु अब्राहम प्रभु के सम्मुख खड़े रहे।
अब्राहम ने पास आकर कहा, स्वामी, क्या तू निश्चय ही दुराचारियों के साथ धार्मिकों को नष्ट करेगा? मान ले वहां नगर में 50 धार्मिक हो, तो क्या तू उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धार्मिकों के कारण उसे क्षमा नहीं करेगा जो उसमें है? तू ऐसा कार्य करने से सदा दूर रहे कि दुराचारियों के साथ धार्मिक भी मारे जाएं। धार्मिकों की दशा दुराचारियों के सदृश हो, ये कार्य तुझसे कभी न हो। क्या सारी पृथ्वी का न्यायाधीश उचित न्याय न करेगा? प्रभु ने कहा, यदि मुझे सदोम नगर में 50 धार्मिक मिलेंगे तो उनके कारण मैं समस्त स्थान को क्षमा करूंगा। अब्राहम ने उत्तर दिया, मैं तो मिट्टी और राख मात्र हूं, फिर भी अपने स्वामी से बातें करने का साहस कर रहा हूं। मान ले यदि 50 धार्मिकों में 5 कम हो, तो क्या तू 5 के कम हो जाने के कारण समस्त नगर को नष्ट कर देगा? उसने कहा, यदि मुझे वहां 45 धार्मिक मिलेंगे तो मैं उसको नष्ट नहीं करूंगा। अब्राहम ने कहा, मान ले वहां 40 मिले। प्रभु ने उत्तर दिया, मैं 40 के लिए उसे नष्ट नहीं करूंगा। अब्राहम ने पुनः कहा, यदि स्वामी क्रोध न करे तो मैं कहूंगा, मान ले वहां 30 ही मिले। उसने उत्तर दिया, यदि मुझे वहां 30 मिलेंगे तो मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। अब्राहम ने कहा, देख, मैंने स्वामी से बातें करने का साहस किया है, मान ले वहां 20 धार्मिक मिले। उसने उत्तर दिया, मैं 20 के लिए भी उसे नष्ट नहीं करूंगा। तब अब्राहम ने कहा, यदि स्वामी क्रोध न करे तो मैं एक बार और कहूंगा, मान ले वहां 10 धार्मिक मिले। उसने उत्तर दिया, मैं 10 के लिए भी उसे नष्ट नहीं करूंगा। जब प्रभु अब्राहम से बातें कर चुका तब वो चला गया। अब्राहम अपने निवास स्थान को लौट गए। दूत ने लोट से पूछा, यहां तुम्हारे और कौन कौन है? दामाद, पुत्र पुत्रियां तथा नगर में जो कोई भी तुम्हारा आत्मीय है, उन सबको इस स्थान से बाहर ले जाओ। हम इस स्थान को नष्ट करने वाले हैं। इसके विरुद्ध लोगों की बड़ी दुहाई प्रभु के सम्मुख पहुंची है। प्रभु ने हमें इसका विनाश करने को भेजा है। लोट घर से निकलकर अपने भावी दामादों के पास गया जो उसकी पुत्रियों से विवाह करने वाले थे। उसने उनसे कहा, उठो और इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि प्रभु इस नगर को नष्ट करने वाला है। परंतु उसके दामादों ने समझा कि वो उनसे मजाक कर रहा है। जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लोट से आग्रह किया कि वो शीघ्रता करे। उन्होंने कहा, उठो, अपनी पत्नी और दोनों पुत्रियों को जो यहां है लेकर चले जाओ, अन्यथा तुम भी इस नगर के कुकर्म दंड में भस्म हो जाओगे। किंतु वो विलंब करता रहा। अंततः दूत उसका तथा उसकी पत्नी एवं उसकी दोनों पुत्रियों का हाथ पकड़कर उन्हें नगर से बाहर ले गए, क्योंकि प्रभु लोट के प्रति दयालु था। जब लोट सोवर नगर में प्रविष्ट हुआ तब पृथ्वी पर सूर्य निकल आया था। प्रभु ने आकाश से सदोम और गमोरा नगर पर गंधक तथा आग की वर्षा की। उसने उन नगरों और संपूर्ण घाटी को, समस्त नगरवासियों को तथा भूमि पर उगने वाले पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया। लोट की पत्नी उसके पीछे थी। उसने मुड़कर पीछे देखा और वो नमक का खंबा बन गई। अब्राहम बड़े सवेरे उठकर उस स्थान पर गए जहां वो पहले प्रभु के सम्मुख खड़े हुए थे। उन्होंने सदोम, गमोरा और घाटी के समस्त प्रदेश पर दृष्टि की और देखा कि धधकती भट्टी के सदृश धुआं भूमि से निकलकर ऊपर जा रहा है। ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने घाटी के नगरों को नष्ट किया तब उसे अब्राहम का स्मरण हुआ। जब उसने उन नगरों को उलट पुलट दिया जहां लोट रहता था, तब विनाश के मध्य से लोट को निकालकर अन्यत्र भेज दिया। लोट सोवर नगर को छोड़कर अपनी 2 पुत्रियों के साथ पहाड़ पर रहने लगा। वो सोवर नगर में रहने से डरता था, अतः वो अपनी 2 पुत्रियों के साथ गुफा में रहने लगा। प्रभु परमेश्वर ने सारा की सुध ली। जैसा उसने कहा था, उसने सारा से वैसा ही किया जैसा उसने वचन दिया था। सारा गर्भवती हुई। उसने उसी निर्धारित समय पर, जिसके विषय में परमेश्वर ने कहा था, अब्राहम से उसकी वृद्धावस्था में पुत्र को जन्म दिया। अब्राहम ने अपने उस पुत्र का नाम, जिसे सारा ने जन्म दिया, इसहाक रखा। जब इसहाक 8 दिन का हुआ तब अब्राहम ने उसका खतना किया, जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। अपने पुत्र इसहाक के जन्म के समय अब्राहम 100 वर्ष के थे। सारा बोली, परमेश्वर ने मुझे हंसाया है, इसलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ हंसेंगे। अब्राहम से कौन ये कह सकता था कि सारा बच्चों को कभी दूध पिलाएगी? फिर भी मैंने अब्राहम की वृद्धावस्था में पुत्र को जन्म दिया। बच्चा बड़ा हुआ और उसका दूध छुड़ाया गया। जिस दिन इसहाक का दूध छुड़ाया गया, उस दिन अब्राहम ने बड़ा भोज दिया।
दासी हागार और उसका पुत्र यिश्माएल। एक दिन सारा ने मिस्री हागार के पुत्र को, जिसे हागार ने अब्राहम से उत्पन्न किया था, अपने पुत्र इसहाक के साथ खेलते देखा। उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को इसके पुत्र सहित निकाल दीजिए, क्योंकि दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। अपने पुत्र यिश्माएल के संबंध में ऐसी बात अब्राहम को बहुत बुरी लगी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू बालक और अपनी दासी के कारण बुरा मत मान। जो बातें सारा तुझसे कहती है उनको सुन, क्योंकि इसहाक द्वारा तेरे वंशजों में तेरा नाम बना रहेगा। मैं दासी के पुत्र से भी एक राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, क्योंकि वो तेरी संतान है। अब्राहम सवेरे उठे, उन्होंने रोटी और पानी भरी मशक हागार को दी, उसे हागार के कंधे पर रख दिया और बालक सहित उसको विदा कर दिया। हागार चली गई और बेर शबा के निर्जन प्रदेश में भटकने लगी। जब मशक का पानी समाप्त हो गया, तब उसने बालक को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। वो बालक के सामने पर्याप्त दूर 100 मीटर की दूरी पर बैठ गई, क्योंकि वो सोचती थी, मैं अपने बच्चे की मृत्यु अपनी आंखों से नहीं देख सकती। जब वो उसके सामने दूर बैठी, तब बालक चीख मारकर रोने लगा। परमेश्वर ने बालक के रोने की आवाज सुनी। परमेश्वर के दूत ने स्वर्ग से हागार को पुकारा और उससे कहा, हागार, तुझे क्या हुआ है? मत डर, जहां तेरा बालक पड़ा है वहां से परमेश्वर ने उसकी आवाज सुनी है। उठ और बालक को उठा, उसे अपने हाथों में सावधानी से संभाल, क्योंकि मैं उससे एक महान राष्ट्र का उद्भव करूंगा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी, उसे एक कुआं दिखाई दिया। वो उसके निकट गई और मशक को पानी से भर लिया। तत्पश्चात उसने बालक को पानी पिलाया। परमेश्वर बालक के साथ था, वो बड़ा होता गया। वो निर्जन प्रदेश में रहता था, वो विख्यात धनुर्धारी बना। वो पारन के निर्जन प्रदेश में रहता था। उसकी मां ने उसके लिए एक कन्या ढूंढी जो मिस्र देश की रहने वाली थी, और उसके साथ उसका विवाह कर दिया। अब्राहम और राजा अबीमेलेक। उस समय अबीमेलेक ने अपने सेनापति पीकोल के साथ आकर अब्राहम से कहा, आपके प्रत्येक कार्य में परमेश्वर आपके साथ रहता है। अतएव अब मुझसे परमेश्वर की शपथ खाइए कि आप न मुझसे, न मेरी संतान और न मेरे वंश से छल कपट करेंगे, वरन जैसा मैंने आपके साथ प्रेममय व्यवहार किया है, वैसा ही आप मेरे और मेरे देश के साथ, जहां आप प्रवास करते हैं, व्यवहार करेंगे। अब्राहम बोले, मैं शपथ खाता हूं। पर जब अब्राहम ने अपने एक कुएं के विषय में, जिस पर अबीमेलेक के सेवकों ने कब्जा कर लिया था, उससे शिकायत की, तब वो बोला, मैं नहीं जानता कि किसने ये कार्य किया है। आपने भी मुझे नहीं बताया। मैंने आज तक इसके विषय में सुना भी नहीं था। अब्राहम ने भेड़ बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को भेंट में दिए, और दोनों ने आपस में संधि की। अब्राहम ने भेड़ों के 7 मेमनों को झुंड से अलग रखा। अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, इन 7 मेमनों का जिन्हें आपने अलग रखा है, क्या अर्थ है? अब्राहम ने उत्तर दिया, आप मेरे हाथ से इन 7 मेमनों को ग्रहण करेंगे, कि आप मेरे साक्षी बने कि मैंने ही एक कुआं खुदवाया था। वहां दोनों ने शपथ ली, इसलिए उस स्थान का नाम बेर शबा पड़ा। उन्होंने बेर शबा में संधि की। तत्पश्चात अबीमेलेक और उसका सेनापति पीकोल उठे और वे पलिश्तियों के देश को लौट गए। अब्राहम ने बेर शबा में झाऊ वृक्ष का एक पौधा लगाया और वहां प्रभु के नाम से शाश्वत परमेश्वर की आराधना की। अब्राहम ने पलिश्तियों के देश में बहुत दिन प्रवास किया। इन घटनाओं के पश्चात परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। उसने उन्हें पुकारा, अब्राहम। उन्होंने उत्तर दिया, क्या आज्ञा है? परमेश्वर ने कहा, तू अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को प्यार करता है। तू उसको लेकर मोरिया देश जा। वहां उस पहाड़ पर, जिसे मैं तुझे बताऊंगा, तू अपने पुत्र को अग्नि बलि में चढ़ाना। अब्राहम सवेरे उठे। उन्होंने अपने गधे पर जीन कसी
अपने साथ 2 सेवकों एवं अपने पुत्र इसहाक को लिया, अग्नि बलि के लिए लकड़ी काटी और उस स्थान की ओर चले जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उनसे की थी। अब्राहम ने तीसरे दिन आंखें ऊपर उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो, मैं और इसहाक आगे जाकर आराधना करेंगे, फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब्राहम ने अग्नि बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी और अपने हाथ में अग्नि और छुरा लिया। वे दोनों एक साथ चले। इसहाक अपने पिता अब्राहम से बोला, पिताजी। उन्होंने कहा, हाँ मेरे पुत्र, क्या बात है? इसहाक ने पूछा, आग और लकड़ियां तो है, परंतु अग्नि बलि का मेमना कहां है? अब्राहम ने उत्तर दिया, मेरे पुत्र, परमेश्वर स्वयं अग्नि बलि के लिए मेमने का प्रबंध करेगा। वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। वे उस स्थान पर पहुंचे जिसके विषय में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था। वहां अब्राहम ने एक वेदी बनाकर इस पर लकड़ियां सजाई। तब उन्होंने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे लकड़ियों के ऊपर वेदी पर लिटा दिया। फिर अब्राहम ने अपने पुत्र को बलि करने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठाया, किंतु प्रभु के दूत ने स्वर्ग से उन्हें पुकार कर कहा, अब्राहम, अब्राहम। वो बोले, क्या आज्ञा है? दूत ने कहा, बालक की ओर अपना हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ हानि पहुंचा। अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर का सच्चा भक्त है, क्योंकि तूने मेरे लिए अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। अब्राहम ने अपनी आंखें ऊपर उठाई तो देखा कि उनके पीछे एक मेढ़ा है, वो अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अब्राहम गए, उन्होंने उस मेढ़े को पकड़ा और अपने पुत्र के स्थान पर उसकी अग्नि बलि चढ़ाई। अब्राहम ने उस स्थान का नाम प्रभु प्रबंध करता है रखा। इसलिए आज तक ये कहा जाता है, प्रभु के पहाड़ पर कोई प्रबंध होगा। प्रभु के दूत ने स्वर्ग से दूसरी बार अब्राहम को पुकारा। प्रभु कहता है, तूने ये कार्य किया है, तूने मेरे लिए अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इसलिए मैं स्वयं अपनी शपथ खाता हूं कि मैं निश्चय ही तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को आकाश के तारों एवं समुद्र तट के रेत कणों के सदृश असंख्य बनाऊंगा। तेरे वंशज अपने शत्रुओं के नगर द्वारों पर अधिकार करेंगे। पृथ्वी के समस्त राष्ट्र तेरे वंश के द्वारा मुझसे आशीष प्राप्त करेंगे, क्योंकि तूने मेरी आज्ञा सुनकर उसका पालन किया। इसके पश्चात अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आए। वे उठकर उनके साथ बैर शबा गए। अब्राहम बैर शबा में रहने लगे। नाहोर के वंशज। इन घटनाओं के पश्चात अब्राहम को यह संदेश मिला, आपके भाई नाहोर से उसकी पत्नी मिल्का को पुत्र उत्पन्न हुए हैं। मिल्का के ये पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र ऊस और उसका भाई बूज, अराम का पिता कमुएल, केसद, हजो, पिलदाश, यिदलाब और बतुएल। इन 8 पुत्रों को मिल्का ने अब्राहम के भाई नाहोर से जन्म दिया। बतुएल रिबका का पिता बना। नाहोर की रखैल रूमा ने टेबह, गहम, तहश और माका नामक पुत्रों को जन्म दिया।